एक्चुअली मैं काई को बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास उसके जितनी हिम्मत भी नहीं जो मैं अपना लव कन्फेस कर सकूं। नेक्स्ट सीन में काई बास्केटबॉल को बास्केट करने के लिए फेंकता है, पर वो रिंग में नहीं जाती। फिर सोंग्यू उससे बोली, तुम्हें यही बात करनी थी? फिर काई उससे बोला, क्या तुम्हें पता है, मैं हमेशा से ही बास्केटबॉल को लाइक करता हूँ, पर जब से मैं तुम्हें मिला हूँ बास्केटबॉल सिर्फ मेरे लिए बॉल रह चुकी है। मैं तुम्हें बास्केटबॉल से ज्यादा लाइक करता हूँ। फिर सोंग्यू थोड़ा रूडली होकर बोली, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बास्केटबॉल से बेटर हूँ? फिर काई नर्वस होकर उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। फिर सोंग्यू उससे बोली, हाँ मुझे पता है तुम क्या बोलना चाह रहे हो, मैं तुम्हारी हॉनेस्टी के लिए थैंक्स कहती हूँ। पर तभी काई बोला, मुझे तुम्हारा आंसर सुनने से डर लग रहा है। कैसा रहेगा मैं तुम्हें दो चॉइस दूं? पहला ये है कि तुम मेरा लव एक्सेप्ट कर लो, सेकंड ये है कि तुम्हें 3 बारी में बास्केट को रिंग में डालना होगा। मुझे पता है ये लड़कियों के लिए काफी टफ है, और मुझे पता है बहुत सी लड़कियां ऐसे नहीं कर पाती हैं। और तभी सोंग्यू बॉल को बास्केट कर देती है, और फिर काई वहां से रोते हुए निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में पेंगली अपने आप से बोली, अभी तक सोंग्यू वापस क्यों नहीं आई है? क्या काई ने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी हैं? मुझे जानना है कि सोंग्यू उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तभी सोंग्यू वहां आ जाती है और उससे बोली, तुम्हें जो भी पूछना है मुझसे पूछ लो। फिर पेंगली अपने मन में बोली, क्या ये माइंड भी रीड कर सकती है? और फिर उससे बोली, मैंने सुना है कि तुम्हें किसी ने बास्केटबॉल कोर्ट पे लव कन्फेस किया है। फिर सोंग्यू बोली, उसने मुझे कन्फेस किया था, पर फिर बाद में उसने ही क्विट कर दिया। फिर पेंगली अपने मन में बोली, उसने जरूर ऐसा कन्फेशन किया होगा जो सोंग्यू की समझ में नहीं आया होगा। फिर सोंग्यू उससे बोली, तुम्हें उसके लिए क्यों बुरा लग रहा है? फिर पेंगली बोली, उसका कन्फेशन रिजेक्ट हो चुका है, तो क्या मुझे थोड़ा वरी नहीं होना चाहिए? फिर सोंग्यू बोली, मैं इसे तुम्हारी तरह नहीं सोचती। किसी को कन्फेस करना तो एक हैप्पी फीलिंग है, एटलीस्ट तुम्हारे पास कोई रिग्रेट तो नहीं होगा। अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो तुम्हें उसका रिस्पॉन्स चाहिए, अगर तुम उसे कन्फेस नहीं करोगे तब तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर पेंगली बोली, और जब तक हम कन्फेस नहीं करेंगे तब तक हमारे 0% चांस होते हैं फेल होने के लिए। फिर सोंग्यू बोली, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कल मैं जीजैन को स्कूल प्लेग्राउंड में कन्फेस कर दूंगी। और इससे पेंगली काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर सोंग्यू उससे बोली, मेरे कन्फेस करने से पहले तुम भी एक्शन ले सकती हो, क्योंकि ये एक फेयर कंपटीशन रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में पेंगली जीजैन के साथ बैठी होती है और अपने मन में बोली, क्या मुझे इसके लिए फाइट करनी चाहिए? फिर वो जीजैन को बोली, और नर्वस होने की वजह से वो उससे क्वेश्चन पूछ देती है और उसे अपनी नोटबुक देने के लिए कहती है। और वो एक और बार ट्राई करती है, पर वो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती और बार बार बहाने बनाती रहती है। और फिर उससे बोली, जीजैन मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। फिर जीजैन बोला, हाँ बोलो। और फिर पेंगली अपनी हिम्मत खो देती है और उससे बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। फिर जीजैन उसे टिश्यू देते हुए बोला, तो तुम्हें कुछ टिश्यू चाहिए थे। पर फिर पेंगली नर्वस होकर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो फिर से जीजैन से बोली, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो जीजैन बोला, बोलो मैं सुन रहा हूँ। फिर जैसे ही पेंगली बोलने वाली होती है तभी जीजैन बोला, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और उसे लाकर चिकन दे देता है और उससे बोला, तुम्हें कुछ और चाहिए होगा तो तुम मुझे बता देना, तुम्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं, और तुम बिल्कुल भी फैट नहीं हो। फिर पेंगली अपने आप से बोली, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कन्फेस करने के लिए काफी हिम्मत चाहिए होती है, पर मुझे इस बात का पता है, इस वजह से मुझे रिग्रेट करना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में सोंग्यू जीजैन से बोली, आई लाइक यू ऑल थ्रू, ये सब मेरी गलती है, पर मैं चाहती हूँ तुम्हें पता हो मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करती हूँ, तो क्या तुम मेरा लव एक्सेप्ट करोगे? फिर जीजैन बोला, हाँ मैं करूँगा। और फिर वो एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं और पेंगली उन दोनों को अलग कर देती है। और वो ये सब सपने में देख रही थी, जिससे पूरी क्लास उसे देखने लगती है। फिर वो अपने टीचर से बोली, सर मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और वो क्लासरूम से भाग जाती है और उसके पीछे सारी क्लास चली जाती है। फिर पेंगली सोंग्यू और जीजैन को देखने जाती है, जहाँ जीजैन सोंग्यू से हैंडशेक करता है, जिससे पेंगली काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वहां से वापस चली जाती है और अपने आप से बोली, अब मैं लेट हो गई हूँ। जीजैन ने सोंग्यू का कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया है और इसी तरह मैं इस लव ट्रायंगल से बाहर आ गई हूँ। और फिर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर रूम में पेंगली को जीजैन के दिए हुए हेयर बैंड से उसकी याद आती है, ये हेयर बैंड मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ।
तुम हर वक्त अपने बाल ठीक करते रहती हो। और ये सोचकर वो रोने लगती है। तभी सोंग्यू वहाँ आ जाती है और उससे बोली, क्या तुम रो रही हो? फिर फेंगली बोली, नहीं, मैं गाना गा रही थी। और वहाँ से गाना गाते हुए अपने कान बंद कर लेती है और फिर रूम से बाहर भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली अपने आप से बोली, उस समर में 19 की थी जब मुझे उस पर क्रश हुआ था। तुम्हारे साथ रेन में जो एंजॉय किया था और उसके साथ जो मैंने पेन एक्सपीरियंस किया था और अब लव से आउट होने की फीलिंग। तभी जीजेंग फेंगली को आवाज देकर बुलाता है पर वो सुनकर वहां से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली खाना खा रही होती है। तभी काई और जीजेंग उसके साथ बैठने को आते हैं तो वो जल्दी से खाना खाकर वहां से भाग जाती है। फिर काई जीजेंग से बोला, शायद उसे इस बात का डर था, हम उसका खाना चुरा लेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली बारिश को देखते हुए जीजेन के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट याद करती है। तभी जीजेन उसके पास आकर बोला, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। फिर वो जीजेन को अम्ब्रेला देते हुए बोली, तुम इसे यूज कर सकते हो। फिर जीजेन उसे बोला, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? फिर फेंगली बोली, नहीं तो मैं तो बस थोड़ी बोर हो गई थी तो मैं बारिश में थोड़ा भीगना चाहती थी। फिर जीजेन अम्ब्रेला बंद करते हुए बोला, मुझे भी बारिश में भीगना है। फिर फेंगली बोली, बारिश में भीगना बहुत रोमांटिक होता है तो तुम्हें राइट पर्सन के साथ होना चाहिए और जिसे तुम डेट कर रहे हो। और फिर वो भागती हुई वहां से चली जाती है। तभी काई उसे बारिश में अम्ब्रेला देता है और उसे बोला, तुम्हें किसने बुली किया है? मैं उसकी अच्छे से पिटाई कर दूंगा। फिर फेंगली बोली, मैं लव से आउट हो चुकी हूँ पर मैं तो कभी उसके साथ थी ही नहीं। फिर काई बोला, कोई बात नहीं, मैं भी रिजेक्ट हो चुका हूँ। तभी फेंगली बोली, वो सोंग्यू को डेट कर रहा है, उसने सोंग्यू का कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया है। फिर वो दोनों ही वहाँ रोने लगते हैं और फिर काई उसे अम्ब्रेला देकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में काई जीजेन को बास्केटबॉल खेलते समय बहुत इरिटेट कर देता है और फिर गुस्से में उस पे बास्केटबॉल मार देता है और फिर उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट टाइम उसे धक्का देके गिरा देता है। फिर जीजेन काई को खींचकर कोर्ट से बाहर लेके जाता है और उससे बोला, तुम मुझसे किस बात पर गुस्सा हो? फिर काई रूडली बोला, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर जीजेन बोला, बास्केटबॉल फाइट के बारे में। तो काई गुस्से में बोला, तुम भी तो फाइट करना चाहते हो जीजेन, तुम बहुत बदल गए हो, तुम अब पहले की तरह सिंसियर नहीं। फिर जीजेन बोला, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर काई गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुमने सोंग्यू का कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर जीजेन चिल्लाते हुए बोला, क्या बोला तुमने? और फिर काई और जोर से चिल्लाते हुए बोला, अगर तुमने सोंग्यू का कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर जीजेन बोला, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जीजेन सोंग्यू से बोला, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करता हूँ। फिर सोंग्यू बोली, क्या वो फेंगली है? फिर जीजेन बोला, क्या तुम्हें पहले से पता था? तो सोंग्यू बोली, हाँ, बस स्टूपिड फेंगली को ये नहीं दिखाई देता। फिर जीजेन बोला, क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख सकती हो? फिर सोंग्यू बोली, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे किसी के अफेयर के बीच आने का शौक नहीं। फिर जीजेन बोला, अगर पॉसिबल है तो हम फ्रेंड बन जाते हैं। और फिर वो दोनों हैंडशेक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में काई जीजेन से बोला, तो तुमने उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया था, तुम बहुत ज्यादा मेलोड्रामिक हो। फिर जीजेन उसे माफी मांगने के लिए कहता है तो काई उसे डैड कहता है और उसे कोर्ट के सभी लोग सुन लेते हैं। फिर जीजेन बोला, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? फिर काई बोला, मुझे फेंगली ने बताया, मुझे लगता है उसने कुछ गलत समझ लिया। तो जीजेन ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इस ड्रामा का ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.